नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम असलम में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। बता दें कि जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला झज्जर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने अभय सिंह चौटाला के बयान पर पलटवार किया। अजय ने कहा कि अभय चौटाला एक हफ्ते से देश में नहीं है, उनसे पूछो क्या कभी वे जेल गए, और अगर जेल जाना भी पड़े तो क्या होगा। बता दें इनेलो नेता अभय चौटाला का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, नहीं तो को एक साथ आना होगा, नहीं तो आपको बता दें जेल से ही राजनीति करनी होगी। और ऐसे में ये बयान जहां पर अभय चौटाला की तरफ से सामने आया था और लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। अभय चौटाला पर अजय ने अब प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते से अभय चौटाला देश में ही नहीं है और इसी को लेकर चुनावी टकरार जो है वो तेज हो चुकी है। इसी पर अजय चौटाला ने भी बयान दिया और कहा कि अभय चौटाला तो खुद इस देश में नहीं है। चुनावी टकरार और वार पलटवार जो है लगातार जारी है जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, और ऐसे में पार्टियों में घमासान जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। जहां एक और हमने अभय चौटाला का बयान सुना था और आज उस पर पलटवार करते हुए अजय चौटाला का भी बयान सामने आया। अगर इस सरकार के खिलाफ तीसरा वोट करने का, अगर बीजेपी के खिलाफ सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा की गई तो आने वाला वक्त में वो राजनीतिक दलों के लिए बहुत अंधेरे के साथ खड़ा हुआ है। जैसे इमरजेंसी अभय चौटाला को तो एक हफ्ता हो गया इस देश में ही नहीं है वो। अभय चौटाला की बात करो। अभय चौटाला की बात करो। हाँ, तो अभय चौटाला से पूछो कि जेल कभी गया भी है क्या, कभी जेल गया है क्या एक आध दिन, और जाना पड़ गया तो क्या बात होगी, दुनिया की गई है जेल में। चौटाला साहब को क्लीन चिट मिल गई अच्छी इस वाले मामले में, क्या कहेंगे आप? जिस मामले में निर्दोष होंगे क्लीन चिट मिलेगी। नया संगठन भी आप तैयार कर रहे हैं, संगठन को लेकर क्या संगठन जैसे ही आपके बनाएंगे आपके सामने सबसे पहले घोषित करेंगे, आपको बताएंगे। तो अभय चौटाला पर लगातार आपको बता दें उनका जब से बयान सामने आया है तब से इस पर विवाद जो है वो छिड़ चुका है। और ऐसे में अजय चौटाला ने आज कहा कि एक हफ्ते से अभय चौटाला देश में ही नहीं है। ऐसे में चुनाव बेहद ही करीब है और तमाम पार्टियों में सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है और सियासी जुबानबाजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में देखना होगा कि ये जो बयानबाजी है वो कहाँ तक जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है अभय चौटाला पर अजय चौटाला ने भी आज प्रहार किया है, जहां पर हमने सुना अभय चौटाला ने कहा था कि एक साथ तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ आना होगा ताकि बीजेपी को हराया जा सके, वरना जेल से ही राजनीति करनी पड़ेगी। इस बयान के बाद से तमाम विवाद खड़े होने लग गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। और वहीं जेजेपी नेता अजय चौटाला का जो बयान सामने है, जहां पर उन्होंने कहा है कि क्या उन्हें कभी जेल जाना पड़ा है और अगर गए तो क्या होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभय चौटाला खुद एक हफ्ते से देश में ही नहीं है। उनके इस बात में कितना दम है, आज इस चर्चा में हम तमाम जो गेस्ट हैं उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अभय चौटाला का जो बयान सामने आया है कि विपक्षी दल जो है एकजुट होकर आगे आए तभी बीजेपी को हराया जा सकता है, इस बयान के क्या मायने। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि अजय चौटाला ने अभय के बयान पर पलटवार किया था और कहा था अभय से पूछो कि क्या वे कभी जेल गए हैं और अगर जाना पड़ा तो क्या होगा। अभय ने कहा था कि विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो जेल से राजनीति करनी होगी। इस बयान के क्या मायने हैं ये भी आज हम जानेंगे और किस तरीके से ये जुबानी हमला जो है तेज हो चुका है और ऐसे में
ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि तमाम पार्टियों की क्या तैयारी है और अभय चौटाला ने जो बयान दिया है, क्या अन्य विपक्षी पार्टी जो है इस पर सहमत कर रहे हैं कि नहीं, सहमति जता रहे हैं कि नहीं, ये जानना भी बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में तमाम गेस्ट के साथ हम आज जुड़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी और उनकी पार्टियों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। तमाम पार्टियां पुरजोर लगा रही है और पूरी कोशिश कर रही है, पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। तमाम पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है और इसी बीच आपको बता दें कि सियासी सरगर्मी जो है वो तेज़ हो चुकी है और जुबानी हमले जो है वो भी तेज़ हो चुके हैं। वही इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तमाम गेस्ट से परिचय करा देती हूँ। वंदना पोपली प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर जोगिंदर मोर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उमेश भाटी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजेंद्र रेड्डू जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि कल हमने बयान सुना था अभय चौटाला जी का, जहां पर उन्होंने साफ कहा था कि बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होकर सामने आना होगा। इस बयान के मायने आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। इसके साथ ही आज अजय चौटाला ने यह भी कहा कि एक हफ्ते से देश में ही नहीं है अभय चौटाला और ये ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। त्रावणी जी, सबसे पहले तो अपने सभी साथियों को नमस्कार करते हुए मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के और हरियाणा प्रदेश के सभी निवासियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार में जो 2005 में अक्टूबर 2005 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर एक करप्शन का केस लगाया गया था, भ्रष्टाचार का, जो भर्तियों का, आज उनको इसमें पूर्ण रूप से क्राइम ब्रांच ने और सभी की तरफ से मतलब क्लीन चिट दी गई है और उनमें उसका किसी प्रकार का कोई रोल नहीं पाया। तो इसे साबित होगा कि झूठा मुकदमा उनके ऊपर दायर किया गया था। आज वो उसे बिल्कुल क्लीन चिट लेते हुए सभी हमारे साथियों को बहुत बहुत बधाई इस बात की। दूसरी बात, जो बयान की आप बात कर रहे हैं, देखिए अभय सिंह जी चौटाला ने जो बयान दिया कि 2024 के लिए सभी एकजुट हो जाए, नहीं तो जेल से राजनीति करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि इस बयान का अजय सिंह से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कॉमन बयान सभी के लिए दिया था। ये केवल किसी पार्टी विशेष के लिए या किसी ऐसे नेता के लिए नहीं दिया गया कि जो जेल में अगर अजय सिंह जी रह करके आए हैं वो एक अलग बात है, तो ओम प्रकाश चौटाला जी भी जेल में रह करके आए हैं। मेरा तो ये मानना है कि अजय सिंह को इस बयान को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था, न ही वो अजय सिंह के लिए कहा गया था, न ही जननायक जनता पार्टी के लिए बयान दिया गया था। वो एक आम बयान था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी इनके खिलाफ बोलता है, कोई भी इनके खिलाफ काम करता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को लगाने का काम करते हैं, उनको अंदर डालते हैं। जो पार्टी को ज्वाइन कर लेता है उनको पाक साफ बना देते हैं, क्लीन चिट। हजारों मुकदमे सीबीआई ने इस 9 साल के शासनकाल में दर्ज करने का काम किया, हजारों रेड डालने का काम किया है। और मौजूदा में भी कितने सारे, चाहे वो दिल्ली सरकार की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, तो अनेकों, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात हो, अनेक नेताओं के पीछे ईडी लगाने का काम किया, सीबीआई लगाने का काम किया। इस संदर्भ में अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि लोक संविधान को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, हमें सबको मिल करके इस सरकार को भगाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा। अभय सिंह ने इस संदर्भ में बयान दिया। अगर अजय सिंह इसको अपने ऊपर लेते हैं तो मैं मानता हूं उनको और विस्तृत रूप से इसको विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बयान केवल मात्र अजय सिंह के लिए, अजय जेपी के लिए नहीं दिया गया, ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता। और दूसरी बात, विपक्ष जो उठा रहे हैं बातें, ये या इस तरह की जो बैर तुकी बातों को उठाया जा रहा है अजय सिंह के बयान को, उसका कहीं ना कहीं ये परिवर्तन यात्रा का असर दिखाई दे रहा है, असर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा में हरियाणा प्रदेश की जनता सहयोग दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, उससे घबरा करके कहीं अजय सिंह जी जो भी बयान देता है, चाहे विधानसभा में हो, कितना साफ और सुंदर वो बोलते हैं, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है विजेंद्र रेड्डू जी, लौटूंगे आपके पास क्योंकि बाकी गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े, उनका रिएक्शन जान लेती हूँ। उमेश भाटी जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़े। उमेश भाटी जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि अजय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है जहां पर वो साफ तौर पर जो अभय चौटाला का बयान है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अभय चौटाला देश में ही नहीं थे काफी दिनों से।
देखिए, मैं रेडियो साहब की बात सुन रहा था, उन्हीं की बात से शुरुआत करता हूं मैं। उन्होंने एक बात रखी कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो किस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी को और अजय चौटाला जी को जो है जेल में डाल दिया गया। लेकिन इतने सालों बाद अगर क्लीन चिट मिली तो वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जब हरियाणा के अंदर सरकार है तो आज क्लीन चिट मिली है। तो सोचने वाली बात यह है कि जेल में डालने के लिए सरकार की जरूरत नहीं है, जेल में इनको डाला था कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन फिर भी ये लोग जो है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर ये सरकार बनाने के लिए बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा और जेजेपी की सरकार बनती है तो सब लोग जेल में जाएंगे। अरे जेल में तो ओम प्रकाश चौटाला जी को और अजय चौटाला जी को कांग्रेस सरकार ने डाला था। लेकिन बात करते हैं कि अभय सिंह चौटाला जी का जो बयान है वो अजय सिंह चौटाला जी ने जजपा के नाते से नहीं लिया, एक भाई के नाते से, बड़े भाई के नाते से समझाने के लिए उन्होंने अभय जी को ये बोला है कि क्या कभी आप जेल गए हैं, क्योंकि जेल में रह के आ चुके अजय चौटाला जी और उन्होंने देखे कैसे हालात वहां पे हैं। तो उन्होंने इस बात को रखा, एक भाई के नाते से समझाने की बात कही है कि आप इस तरीके से बयानबाजी ना करें। हालांकि दुष्यंत चौटाला जी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर कोई हरियाणा के अंदर अगर कोई नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है तो वो अभय चौटाला है। लेकिन इतने सालों से जो कार्यकर्ता जो है उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि अभय चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी कुछ करेंगे, लेकिन जो इनके जो बयान आए हैं कल 2 दिन 3 दिन से जो बयान चल रहे हैं उससे बिल्कुल कार्यकर्ता का मनोबल टूट चुका है। क्योंकि परिवर्तन यात्रा जो इन्होंने पलवल से शुरुआत की थी, इनको लगा था कि पूरे हरियाणा में इस तरह से लहर बहेगी कि परिवर्तन आने की उम्मीद होगी। लेकिन जैसे जैसे चले और इनके साथ जो भीड़ जिन्होंने जो जोड़ी थी वो भीड़ टूटती चली गई। जब भीड़ टूटती चली गई तो इनको समझ आ गया कि ये परिवर्तन तो ला नहीं सकते। अब परिवर्तन नहीं आ सकता तो अपनी सेहत का ही ध्यान रखते हुए सेहत को ही ठीक कर ले। तो अजय चौटाला जी ने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि भाई अभय जी आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, परिवर्तन तो आप नहीं ला सकते। पहले ये कहते हैं कि कांग्रेस को हम साथ लेंगे, कांग्रेस ने मना कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि हम जो है जो भी पार्टी आ जाएगी हमारे साथ में हम उनका साथ ले लेंगे। उमेश जी, क्योंकि परिवर्तन यात्रा की आप बात कर रहे हैं, अजय जी ने एक बयान दिया आज की काफी दिनों से देश में नहीं है अभय चौटाला जी, और परिवर्तन यात्रा की आप जब बात कर रहे हैं तो कल भी हमने देखा बहादुरगढ़ में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे अभय चौटाला जी। तो ऐसे में ये बयान जो है कहाँ से सच साबित हो रहा है कि वो कई दिनों से देश में नहीं है? नहीं, आपकी लगातार आपने जो है कवरेज कर रहे हैं, आपने देखा होगा बीच बीच में एक 2-2 3 दिन के लिए जो है अभय जी बीच में से गायब हो जाते हैं। तो उनको पता है परिवार को कि ये कहाँ गए हुए हैं, ऐसा नहीं है, वो परिवार के सदस्य हैं। हमारा आप तो फिर भी बाहर के कार्यकर्ता है, लेकिन परिवार के सदस्य हैं, इनको पता है कि सदस्य कहाँ गया हुआ है। तो उन्होंने जो बात कही है बहुत जिम्मेदारी से कही है। और मैंने एक बात फिर और रख रहा हूँ कि आज ये पोजीशन आ गई है अभय चौटाला जी की कि वो विपक्ष को डराने में लगे हुए हैं कि मतलब डर जाओ, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी की सरकार दोबारा से बनने वाली है तो कहीं आपको जेल न जाना पड़ जाए। अरे आप देखिए 5 साल पहले बीजेपी रह चुकी है, 8.5 साल अब हो चुके हैं, कौन जेल में गया है? आपके पास वंदना पोपली जी लगातार बनी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता। वंदना जी, आपका रिएक्शन एक बार जानना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी नेता जेजेपी नेता को भी आपने सुना और जिस तरीके से कल अभय चौटाला ने बयान दिया था कि तमाम विपक्षियों को एकजुट होकर सामने आना चाहिए ताकि बीजेपी को हराया जा सके, आपका रिएक्शन इस पर क्या है? सामने आपका आवाज आ रही है मेरी? जी वंदना जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। देखिए सामने सबसे पहली बात है कि एनएलडी जो है बहुत बुरी तरह से बुराई हुई है। अगर मैं अभय चौटाला जी की बात करूं, जिस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि सारे विपक्षी दल वापस एक साथ मिल जाओ, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं बताता है कि बुरा चुके हैं, 4 बार से बाहर हैं, किसी भी ढंग से किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। मुझे याद है कुछ दिन पहले इनके जो नेता है वो एक स्टेटमेंट देते थे, वो कहते थे कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन करने को तैयार है। कि कहीं ना कहीं इन्होंने मान लिया था कि इनके पास 90 सीटों का भी जुगाड़ नहीं है, 90 प्रत्याशियों का भी जुगाड़ नहीं है, इसलिए प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस से हमारे को प्रत्याशी मिल जाए और किसी तरह हम चुनाव लड़ लें। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से बता पाएंगे कि जब ये बार बार कहते रहे कि कांग्रेस की वजह से हमारे लीडर जो है वो जेल में गए थे और उसी कांग्रेस के साथ ही के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तो ये बताता है कि ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और
और अब ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। ये कहते हैं कि अगर सब लोग एक नहीं हुए तो जेल में जाना पड़ेगा। कौन से जेल में जाना पड़ेगा? पहले अगर आपके नेता जेल में गए थे तो कौन सी पार्टी सत्ता में थी? वो आप अपने कार्यकर्ताओं को बार बार सुनाकर बताया करते थे। और मैं ये मानती हूँ कि इस समय चाहे एनएलडी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, इस समय उनको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट करने वाली है, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस दी है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हमने यहाँ पर आकर लोगों के लिए काम किया है। लोगों ने पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो जनता की जेब में है। अब किसी एमएलए के पास नहीं जाना पड़ता, अब किसी एमपी के पास नहीं जाना पड़ता। अगर काम करवाने हैं तो घर बैठे काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घूमना पड़ता है लोगों के आसपास। योग्यता के दम पर नौकरियां मिल जाती हैं। सारे काम बैठे बिठाए घर में हो रहे हैं। तो ऐसी सरकार को देखकर इनको पता है कि हमारा नंबर तो लगने वाला नहीं है। हुड्डा जी इधर कहते हैं कैसे भी करके मेरे को आप सत्ता में ले आओ, चाहे उकड़ू बिठा लो, चाहे कुछ कर लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये 6,000 कर दूंगा, ओपीएस ले आऊंगा। अरे पहले कहाँ थे जब किसानों की जमीन मारी थी? तब भूल गए क्या अपना समय कि जब आप किसानों से 2-2 रुपए के चेक आया करते थे, किसानों की जमीन जो है जीजा जी को देने का काम किया था, तब आप भूल गए कि आपने इस प्रदेश की जनता के साथ क्या किया था? आज इनको सारी बातें याद आती हैं क्योंकि इनको क्लियरली दिखाई दे रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई तो लगा कि शायद एक बार एक टर्म निकाल लेगी, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी की बात करूं या खट्टर जी की बात करूं, वो लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको दिखाई दे रहा है कि अब हमारा नंबर तो पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये क्या आरोप लगाते हैं, क्या कहते हैं कि जो विपक्षी है उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये मुद्दा सिर्फ हरियाणा का नहीं है शामली, इस मुद्दे को केंद्र में भी बार बार उठाया जा रहा है। हाँ, ये वो बात अलग है, ये भूल जाते हैं कि अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो पुरानी सरकारें जितनी भी रही हैं उनके समय ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के केस नहीं होते थे। ये वो सब पार्टी है जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मान लिया था, और उस अधिकार से जो इनका उपजा अहंकार है वो ये क्या कहते हैं कि जितनी भी संवैधानिक इस समय जो व्यवस्थाएं हैं उनको चैलेंज देते हैं। जब इनको जांच के लिए बुलाया जाता है तो ये कह देते हैं कि हमारे साथ जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। शामली में कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगी। 1997 में राहुल माफ कीजिएगा लालू जो है वो जेल गए थे, तब किसकी सरकार थी? अगर राजीव गांधी पर बोफोर्स का आरोप लगा प्रधानमंत्री रहते हुए तो किसकी सरकार थी? उससे पहले पी.वी. नरसिम्हा राव कोर्ट में गए, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब किसकी सरकार थी? अगर मैं बात करूं ए राजा की, कलीमोजी की, ये सब जो लोग हैं भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए थे या जिनसे पूछताछ की गई थी, जो हमारी सीबीआई है, ईडी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो जब सब जेल में गए थे तब किसकी सरकार थी? तो देखिए, अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है तो ठीक है। वंदना जी लौटेंगे आपके पास क्योंकि डॉक्टर जोगिंदर मोर्जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनका भी रिएक्शन जान लेती हूँ। डॉक्टर जोगिंदर मोर्जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जोगिंदर जी आपका रुख करूंगी, एक बार आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए इनेलो के द्वारा ये बयान जारी किया गया था कि तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो एकजुट हो। क्या आप भी तर्क रखते हैं इस पर? देखिए श्रावणी जी, जो अजय सिंह जी का बयान है या जो बहुत दिनों से बयानबाजी हो रही है, ये चौधरी देवलाल की विचारधारा से स्प्लिट हुई दो पार्टियां हैं, एक विचारधारा एक वोट। एक तो दोनों पार्टियों में बहुत बड़ी होड़ है कि जिस तरीके से आज जसपा का बिल्कुल जनाधार जो है खिसक चुका है, क्योंकि जसपा की आप स्थिति देखेंगे, क्योंकि उन्होंने जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा था और इतनी जो गालियां दे दे के चुनाव लड़ा था, चुनाव तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते, लेकिन इस प्रकार की स्टेटमेंट देकर जसपा और भाजपा ने आपस में जो चुनाव लड़ा था, आप दिग्विजय जी का जेल के अंदर तो बयान देख लीजिए या मतलब जमुना पार की बातें जो कर लीजिए, उससे कहीं न कहीं मतदाता ने अपने आप को ठगा महसूस किया। तो ऐसी स्थिति में आईएनएलडी के पास एक ये कि उस खोई हुई राजनीतिक विरासत को, उस खोई हुई राजनीतिक जो धरातल है, उस धरती को चौधरी देवलाल का जो विचारधारा है, उस विचारधारा से जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक वो कितना अपना साथ पाते हैं। तो दोनों में एक तो दोनों पार्टियों में इस प्रकार से होड़ लगी हुई है, ये बुरी। और एक मैं वंदना जी का जवाब देना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है, ये क्यों भूल जाते हैं मदनलाल सोनालाल से लाडवाणी सबके मतलब हवाला में नाम आए थे, और आज इनकी सरकार है 8 साल की, ये हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। एक भी आरोप ये किसी प्रकार से कोई सिद्ध कर दे, किसी प्रकार की इनकी सरकार की 8 साल में ये कर देते सारा का सारा, अगर इनके इसमें कोई बात की तो। और ये खुद यहाँ पे गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और इन्होंने हमेशा गठबंधन की राजनीति को आज ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार खुद मतलब आप कितनी बार गठबंधन, आज हरियाणा में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।
कि मतलब आज भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय जनता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार किस प्रकार से चली थी, किस प्रकार से तीन ममता बनर्जी, मायावती और वो उनसे किस प्रकार से जो चली थी सरकारें, कहाँ किस प्रकार से इन्होंने समझौते करके सरकारें चलाई थी। तो ये कहना आज आरोप लगाना किसी प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती, राजनीतिक परिस्थितियां अलग तरह की बात थी। रही कांग्रेस की गठबंधन से बात लेके हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि हम हरियाणा के अंदर सक्षम है, हमें किसी भी पार्टी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। हम किसी प्रकार से अब तक की जो हमारा स्टैंड है, हमारी पार्टी के नेताओं का जो स्टैंड है, उसमें ये स्पष्ट हम कर चुके हैं। और रही उसकी मतलब जनता और इनेलो की बात है, इसके राजनीतिक विरासत के लिए दोनों पार्टियों में एक अंतर कलह है, जब से आज से नहीं है, जब से ये पार्टी, और ये स्वाभाविक बात भी है, ये स्वाभाविक होता भी है कि जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी स्प्लिट होकर जाती है तो कहीं न कहीं किसी प्रकार की सिर्फ बयानबाजी एक दूसरे के ऊपर होती चली जाती है चीजों में। तो इस प्रकार से, और आज इस प्रकार से जो है, आज कांग्रेस तो हरियाणा के अंदर सक्षम है और हमें किसी प्रकार के गठबंधन की किसी की कोई जरूरत नहीं है। और रही ऊपर जो बातें चलती है, ऊपर हमेशा कोशिश करता है जिस प्रकार से, और क्या आज सरकारी जो मशीनरी का बुरी तरह से दुरुपयोग नहीं कर दिया गया है, क्या एक व्यक्ति के नाम से मतलब पूरी की पूरी चीजें दे दी गई है? क्यों, अगर इतना ही साफ है तो क्यों संसद में चर्चाओं से भागते हैं? पहली बार देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया आजादी के बाद जिसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसमें साफ है। अगर सब कुछ होने के बाद भी एक भी प्रधानमंत्री की प्रेस मन की बात तो करते, लेकिन दूसरे की मन की बात सुनने की हिम्मत इनकी नहीं है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिखा दीजिए कि एक भी प्रधानमंत्री ने अगर मतलब हमारे प्रधानमंत्री को पेश करने की वो हिम्मत हो। आजादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कहीं भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए कहीं भी मतलब बांधते फिरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है जोगिंदर जी, समय की कमी है हमारे पास, यहाँ पर रोकना चाहूंगी, इस चर्चा को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश भाटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वंदना पोपली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी और ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जनता का समर्थन आखिर किसको मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।